नमस्कार। समाज के उत्थान के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, ऐसा स्वामी जी ने 1924 में मालूम कर लिया था और इसीलिए उन्होंने केवलधाम में योग संशोधन की शुरुआत, योग रिसर्च की शुरुआत 1924 में की। स्वामी जी का मत था कि सबसे पहले हम साइकोफिजियोलॉजिकल यानी मनोशारीर संशोधन करेंगे और उसके बाद फिर आध्यात्मिक संशोधन की तरफ बढ़ेंगे। स्वामी जी का ये भी मत था कि आध्यात्मिक संशोधन से पहले एक कड़ी के रूप में मनोविज्ञान का बहुत लाभ हो सकता है और इसलिए उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में यानी कि संशोधन विभाग केवलधाम मनोविज्ञान का समावेश किया। स्वामी जी का कार्य कुछ इस प्रकार से रहा कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो योग का हॉस्पिटल है वहाँ पर देखा जाता था कि यौगिक प्रक्रियाओं का क्या लाभ लोगों को महसूस हो रहा है, और जब इस पर हम आश्वस्त हो जाते थे उसके बाद फिर उन्हीं योग के प्रकारों को प्रयोगशाला में लिया जाता था ताकि उस पर संशोधन किया जा सके। तो उस समय ये दिखाई दिया कि गायत्री मंत्र और ओंकार से बहुत से लोगों ने ये बताया कि उन्हें अमुक अमुक प्रकार से लाभ हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस पर एक अगर हम प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वो उनका तरीका था। ये मैंने एक तरीके की बात की। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी देर बाद उनके जाने के बाद गायत्री मंत्र और ओंकार मंत्र का सही तरीका क्या है और उस सही तरीके के क्या क्या लाभ हैं, इस पर हमने रिसर्च करने का विचार किया। तो ये पाया गया कि हम लोग मनोशारीरिक जो हमारे प्रतिसाद हैं ओंकार और गायत्री मंत्र के, उसका प्रभाव पुलिस ट्रेनीज प्रशिक्षणार्थी जो पुलिस में थे उन पर क्या पड़ सकता है। इसलिए हमने ये कुछ ऑब्जेक्टिव सामने रखे, उद्देश्य सामने रखे। वो ये थे कि हम ये देखना चाहते थे कि ओंकार और गायत्री मंत्र में व्यक्तित्व के घटक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ कुछ कामों को करने के लिए और मैं सिर्फ परिस्थिति को दोषी नहीं कर बताता हूँ, बल्कि मैं अपने आप को जो भी यश और सुयश है या अपयश है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ये बात बताने के लिए एक टेस्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। और फिर लाइफ वैल्यूज़, जीवन मूल्य, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इन दो मंत्रों का, ये जानने का हम लोगों ने विचार किया। उसके साथ ही साथ इसका थेरेपी की दृष्टि से क्या उपयोग हो सकता है ओंकार और गायत्री मंत्र का, ये भी जानने का प्रयास था। और साथ में ब्लड प्रेशर के ऊपर इन दो मंत्रों का क्या प्रभाव हो सकता है, ये भी जानने का प्रयास था। हम लोगों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 45 दिन के इस प्रयोग में 30 मिनट तक रोज हम गायत्री मंत्र, ओंकार, ये दो मंत्रों को दे रहे थे 75 लोगों में। 25 लोग ओंकार ग्रुप में थे, 25 लोग गायत्री मंत्र के ग्रुप में थे और 25 थे कंट्रोल ग्रुप में। तो 45 दिन के बाद हम लोगों ने फिर से यही टेस्ट उन्हें दिए और हम लोगों ने इस प्रकार से रिजल्ट सामने जो आपको दिखाई दे रहा है हमें मिले कि जो मानसिक दुर्बलता है वो ओंकार में और गायत्री मंत्र में दोनों में कम हुई दिखाई दी हमें।
आदर्शवादी विचार हमें गायत्री मंत्र में ज़्यादा दिखाई दिए और स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की जो एक भावना होती है वो हमें गायत्री मंत्र में दिखाई दी। डिप्रेशन से छुटकारा पाने की आशा हमें ओंकार में दिखाई दी, ओम रेसिटेशन में। और मैं स्वयं इसका कर सकता हूँ किसी काम को और उसकी जिम्मेवारी मेरी है, परिस्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे यश मिलता है तो मेरे अपने प्रयासों से मिलेगा, अगर अपयश मिलता है तो उसका भी मैं जिम्मेवार हूँ। इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये हमें गायत्री मंत्र में दिखाई दिया। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ये कम हुआ, बहुत कम हुआ गायत्री मंत्र में। मतलब ये कि मैं किसी परिस्थिति को, किसी लोगों को दोषी नहीं मानूंगा, बल्कि अपने प्रयासों को ही अगर वे कम पड़ते हैं किसी काम को करने में, तो साथ ही साथ हमें दूसरों को मदद करने की जो इच्छा होती है, उसमें ओंकार और गायत्री मंत्र दोनों ने काफ़ी हमें आशा दिखाई। सामाजिक मूल्यों में भी बढ़ोतरी दिखाई दी दोनों में, गायत्री मंत्र और ओंकार में। और ब्लड प्रेशर, पल्स रेट नॉर्मल रेंज में रहा लोगों का। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही बीपी थी, उन लोगों में हमने देखा कि 50% ऐसे लोग थे जिनमें ब्लड प्रेशर कम होता हुआ दिखाई दिया। ये 45 दिनों की स्टडी थी, लेकिन इसमें हमें काफ़ी ऐसे आशाएं दिखाई दी कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और पल्स रेट भी। तो मतलब थेरेपी की दृष्टि से हमें काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पर परिणाम देखने को मिले। अब हम कंक्लूजन के रूप में इसका सार क्या हमें मिला, ये आपके सामने है। 50% जो प्रशिक्षणार्थी थे दोनों ग्रुप में, उन्होंने अपना जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल रेंज की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया वहाँ पर। इसका मतलब कि ओंकार और गायत्री मंत्र दोनों ही ब्लड प्रेशर में काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। स्वयं काम करने की जो एक इच्छा और तड़प होती है, ये हमें गायत्री मंत्र के द्वारा उसके परिणाम के रूप में दिखाई दी। मानसिक जो कमजोरी होती है, किसी काम को करने में हम आगे बढ़ने से थोड़ा सा इनकार करते हैं कई बार, ये हमें दोनों ग्रुप में दिखाई दिया। डिप्रेशन जो छोटा मोटा होता रहता है, उस पर ओंकार का परिणाम बहुत अच्छा हमें दिखाई दिया। ये मैं स्वयं कर सकता हूँ, अगर मुझे यश मिलता है या अपयश, तो उसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, न कि परिस्थितियों पर है, न कि दूसरों पर है। ये जो भावना है मुझे दिखाई दी उन लोगों में गायत्री मंत्र में विशेष तौर पर। दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहने की और उन्हें मदद करने की एक भावना बढ़ती हुई हमें दिखाई दी दोनों ग्रुप में। मतलब गायत्री मंत्र हो या ओंकार हो, इनमें हमें धार्मिक मूल्य दिखाई दिए। और दोनों ग्रुप में जो दोनों ही गुट थे, हमें ये दिखाई दिया कि वे अंतराभिमुख होने लग गए। मतलब ये कि ध्यान की तरफ जाने के लिए या योग की उच्च साधनाओं की तरफ जाने के लिए इन दो मंत्रों का बहुत अधिक उपयोग हमें हो सकता है, ऐसा हमें दिखाई दिया। तो इन निष्कर्षों के आधार पर ये बताया जा सकता है कि हमारे ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण से उद्धव पूछते हैं कि ध्यान में जाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करें। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ओंकार का जाप बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और उसे अगर हम सही रूप से करेंगे
तो हमें उसका बहुत अधिक लाभ हो सकता है। और उन्होंने सही ओंकार करने की विधि भी बतलाई है। 11वें स्कंध में 14वें अध्याय में 32 और 35 इन श्लोकों में ये विधि हमें दिखाई देती है। उसका मुख्य जो संदेश है वो इस प्रकार है, हृदय विच्छिन्नम ओंकारम घंटा नादम विसोर्णवत। मतलब ये कि हमें ओंकार ऐसे करना है कि नीची पट्टी पर और नीचे स्वर में, ताकि हमारे हृदय के अंदर और बाहर झंकार हमें अनुभूत हो, महसूस हो। उसके बाद घंटा नाद की तरफ हमें जाना है ओंकार करते समय। टन, ये घंटा नाद होता है। तो मकार भी उसी प्रकार से कम कम होता हुआ जाना चाहिए। ओ और तीसरी बात उन्होंने बताई ओंकार साधना के विषय में कि हमें गले के अंदर ऐसी कोमलता का अनुभव हो मानो कमल के फूल की डंठल के अंदर जो कोमलता होती है वैसा अनुभव हो। न केवल मकार कोमल हो, न केवल वो पतला हो, साथ साथ में बहुत ही कोमल भी हो। तो ऐसा करने से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जो आकाश तत्व का केंद्र बिंदु होने के कारण शेष तत्वों को भी प्रभावित करता है। और कहा तो यहाँ तक जाता है, केवल ओंकार साधना से आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिल सकता है। और क्यों न हो, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो गैंग्लियाज होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है और उनका संबंध शरीर में जितने भी अवयव हैं उनसे है। और इसी कारण से इस झंकार से हमें बहुत अधिक लाभ होता है अपने स्वास्थ्य के लिए। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा भी है कि सूर्य की जो ध्वनि है वो बिल्कुल ओंकार से मिलती जुलती है। इसलिए ओंकार को सूर्य की ध्वनि कहा जाता है। और सूर्य जो है वो प्राण का उद्गम स्थान है, प्राण सूर्य से ही निकला है। और इसीलिए जब हम ओंकार साधना सही रूप से करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्राण संचार बहुत अच्छा होता है। प्राण पूरे संसार में भी है और शरीर के भीतर भी है। अगर दोनों तरफ एक संधान उत्पन्न होता है, जब एक वाइबिंग उत्पन्न होती है, एक रेजोनेंस उत्पन्न होता है हमारे अंदर का ओंकार और बाहर का ओंकार, मतलब ये कि बाहर जो प्राण है वो और हमारे अंदर प्राण है जो, इन दोनों में जब एक संधान उत्पन्न होता है तो हमें किसी प्रकार की समस्या या रोग अनुभव में नहीं आते और पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। न केवल पूर्ण स्वास्थ्य बल्कि हमारी यात्रा बिल्कुल सहज रूप से अध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ अनवरत बढ़ती जाती है। ये संदेश है। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहेंगे संक्षेप में कि ओंकार हो या गायत्री मंत्र हो, दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें? जैसा कि हमारे ग्रंथों में, वेद मंत्रों में बताया गया है। उसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों होते हैं, जिसका संबंध हमारे उच्चारण से है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं कि अगर ध्वनि ओंकार की या फिर गायत्री मंत्र की जितनी धीमी हो, जितनी मधुर हो, स्वाभाविक हो, उतना उनके परिणाम बहुत अच्छे शरीर और मन पर होते हैं। और इसलिए हम आशा करते हैं कि ये जो हमारी धरोहर है हमारे देश की, उसका उपयोग हम भरपूर करें और स्वास्थ्य लाभ करें, और हम मन को और अपने अंदर जो विराजमान है आत्म तत्व, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ें, जीवन को सफल करें। धन्यवाद।